आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यूपी सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों में वार्डों के आरक्षण नीति की नियमावली जारी की। महाराष्ट्र सरकार और राज्यपाल कोश्यारी के रिश्तों में फिर दिखी खटास, सरकारी विमान में नहीं मिली सफर की मंजूरी। ममता बनर्जी पर बरसे अमित शाह, बोले बंगाल में जय श्री राम नहीं बोला जाएगा तो क्या पाकिस्तान में बोला जाएगा। मौसम ने फिर बदली करवट, दिल्ली पंजाब समेत उत्तर भारत में छाया घना कोहरा, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। रिक्शा चालक की बेटी बनी मिस इंडिया 2020 रनअप, सुनाई संघर्ष की कहानी। फास्टैग में मिनिमम बैलेंस रखने की अब जरूरत नहीं, NHAI ने किया नियमों में बदलाव। ट्विटर मामला में राज्यसभा में बोले रविशंकर, हिंसा फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुआ तो होगी कड़ी कार्रवाई। सऊदी में महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाली एक्टिविस्ट लुजैन रिहा, UN ने कहा अनि को भी छोड़ा जाए। सपना चौधरी पर लगा 4 करोड़ रुपए ठगने का आरोप, दिल्ली हरियाणा के 5 लोगों ने दर्ज कराई FIR। रहाणे विदेश में पास, भारत में फेल, भारतीय पिचों पर रहाणे की बैटिंग एवरेज रविंद्र जडेजा से भी कम, पुजारा भी इनसे तेज खेलते हैं। यूपी सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों में वार्डों के आरक्षण के लिए गुरुवार को नियमावली जारी कर दी है। इसके बाद अब आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। नियमावली के अनुसार पंचायतों में आरक्षण चक्रानुक्रम रीति से ही होगा, लेकिन जहां तक हो सके पूर्ववर्ती निर्वाचनों अर्थात सामान्य निर्वाचन वर्ष 1995, 2000, 2010 और वर्ष 2015 में अनुसूचित जनजातियों को आवंटित जिला पंचायतें अनुसूचित जनजातियों को आवंटित नहीं की जाएगी और अनुसूचित जातियों को आवंटित जिला पंचायतें अनुसूचित जातियों को आवंटित नहीं की जाएगी। इसी तरह पिछड़े वर्गों को आवंटित जिला पंचायतें पिछड़े वर्गों को आवंटित नहीं की जाएगी। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार और राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बीच रिश्तों के खटास का ताजा मामला आज एक बार फिर सामने आया है। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के अंतर्गत आने वाले सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्यपाल कोश्यारी को विमान को प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी। बता दें कि राज्यपाल कोश्यारी सरकारी विमान का इस्तेमाल कर उत्तराखंड जा रहे थे। राज्यपाल लगभग आधे घंटे तक सामान्य प्रशासन विभाग से संपर्क करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिल पाया। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड में बीते रविवार हुई त्रासदी का जायजा लेने उत्तराखंड जाना चाहते थे। इसके लिए वह मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे, लेकिन इस संबंध में उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। वे लगभग आधा घंटा वहां इंतजार करते रहे। बता दें कि विमान को प्रयोग करने की अनुमति मुख्यमंत्री के अंतर्गत आने वाले सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दी जाती है। आधे घंटे इंतजार करने के बाद राज्यपाल कोश्यारी ने फैसला किया कि वह अब सरकारी विमान प्रयोग नहीं करेंगे, वह प्राइवेट विमान में ही सफर करेंगे। वे अब प्राइवेट विमान से ही देहरादून जाएंगे। पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा, बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया कि जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे ममता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोला जाएगा तो क्या पाकिस्तान में बोला जाएगा। कुछ बिहार में सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, मैं वादा कर रहा हूं कि चुनाव समाप्त होने तक ममता दीदी भी जय श्री राम बोलेंगी। कुछ बिहार की रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, ममता दीदी हमेशा PM मोदी से झगड़ती रहती है। सुभाष बाबू के कार्यक्रम में भी उन्होंने झगड़ा किया। आखिर सुभाष बाबू का कार्यक्रम था तो उसमें झगड़ा न करती, लेकिन वह झगड़ा करती रहती है। इस चुनाव में ऐसी सरकार बना दीजिए जो मोदी जी के साथ चलकर बंगाल के विकास काम करे। एक इंजन मोदी सरकार का और दूसरा इंजन बंगाल की BJP सरकार का रहेगा तो मिलकर राज्य को बहुत आगे ले जाएंगे। कुछ दिनों की मामूली राहत के बाद एक बार फिर उत्तर भारत में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। भारत के मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में घने कोहरे का असर देखा जा सकता है। आज सुबह दिल्ली के सिंघू बॉर्डर और मुंडका में भी घना कोहरा देखने को मिला। कई दिनों से दिल्ली में साफ मौसम देखने को मिल रहा था, लेकिन आज सुबह राजधानी में कोहरे की चादर छाई रही।
तेलंगाना की मानसा वाराणसी ने वीएलसीसी मिस इंडिया 2020 का खिताब जीत लिया है। वहीं उत्तर प्रदेश की मान्या सिंह फर्स्ट रनअप अप और मानिका सियोकांड दूसरी रनअप रही। मान्या सिंह का सफर काफी मुश्किल भरा रहा है। उनका मिस इंडिया की स्टेज तक पहुंचने का सफर इतना आसान नहीं था। इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की थी। उन्होंने बताया कि कैसे रिक्शा चालक की बेटी मिस इंडिया की स्टेज तक पहुंच सकती है। मान्या सिंह के पिता रिक्शा चालक हैं। ऐसे में मान्या को सब कुछ हाथ में नहीं मिला। उसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। कई रात वो बिना खाए नींद ली। इंस्टाग्राम पर अपने परिवार की तस्वीरों को शेयर करते हुए मान्या ने लिखा, मैंने भोजन और नींद के बिना कई रातें बिताई है। मैं कई दोपहर मीलों पैदल चली। मेरा खून पसीना और आंसू मेरी आत्मा के लिए खाना बने और मैंने सपने देखने की हिम्मत जुटाई। रिक्शा चालक की बेटी होने के नाते मुझे कभी स्कूल जाने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि मुझे अपनी किशोरी अवस्था में काम करना शुरू करना था। 4 पहिया चलाने वाले और फास्टैग का उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए यह राहत भरी खबर है। NHAI यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फैसला लिया है कि अब फास्टैग में मिनिमम बैलेंस रखना नहीं पड़ेगा। हालांकि यह सुविधा सिर्फ कार, जीप या वैन के लिए ही है, कमर्शियल व्हीकल के लिए नहीं होगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार अब फास्टैग को जारी करने वाले बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलावा कोई मिनिमम बैलेंस रखना अनिवार्य नहीं कर सकते। पहले विभिन्न बैंक फास्टैग में सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलावा मिनिमम बैलेंस रखने के लिए भी कह रहे थे। कोई बैंक 150 रुपए तो कोई बैंक 200 रुपए का मिनिमम बैलेंस रखने को कह रहे थे। मोदी सरकार माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर एक्शन लेने की तैयारी में नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को राज्यसभा में बोलते हुए सोशल मीडिया कंपनियों को कड़ा संदेश दिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा, सोशल मीडिया का प्रयोग अगर हिंसा, फेक न्यूज बढ़ाने के लिए किया जाएगा तो कार्रवाई होगी। इससे पहले ट्विटर मामले पर अमेरिका ने भारत का समर्थन दिया है। अमेरिका ने कहा कि वह दुनिया भर में लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में भारत का फैसले का समर्थन करता हूँ। सऊदी अरब में महिला अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता लुजैन अल हथलोल को जेल से रिहा कर दिया गया है। लुजैन अल हथलोल के परिवार ने बताया कि लगभग 3 साल बाद उनकी रिहाई हुई है। 31 साल की लुजैन अल हथलोल की गिरफ्तारी का मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहा था और कई देशों ने सऊदी की निंदा की है। लुजैन अल हथलोल को 2018 में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 5 साल 8 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी। लुजैन अल हथलोल पर देशद्रोह और विदेशी ताकतों के साथ मिलकर साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। हालांकि पिछले साल दिसंबर में कोर्ट ने उनकी सजा में से 2 साल और 10 महीने की अवधि को घटा दी थी। साथ ही सजा शुरू होने की तारीख मई 2018 कर दी थी। हरियाणवी सिंगर डांसर सपना चौधरी की आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ने जा रही है। उन्हें दिल्ली पुलिस के दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। दरअसल सिंगर डांसर सपना चौधरी के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने धोखाधड़ी के एक मामले में FIR दर्ज की है। यह मामला किसी की शिकायत पर दर्ज किया गया है। इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस ने मीडिया को नहीं दी है। वहीं इस FIR के बाद देश विदेश में रहने वाले करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन सिंगर डांसर सपना चौधरी को जल्द ही दिल्ली पुलिस के सवालों का सामना करना पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की मुश्किल परिस्थितियों में जिन बल्लेबाजों से टीम इंडिया को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होती है, उनमें अजिंक्य रहाणे का नाम काफी ऊपर आता है। वे कई बार इस भरोसे पर खरे भी उतरे हैं। मेलबर्न में 2 शतक के अलावा लॉर्ड्स, वेलिंगटन और किंगस्टन में खेली शतकीय पारियों इस बात की तस्दीक करती है कि फास्ट स्विंग और बाउंसी कंडीशन के लिए रहाणे की तकनीक बेहतरीन है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। रहाणे भारतीय पिचों पर स्ट्रगल करते रहे हैं। भारत में 28 टेस्ट मैच खेलकर वे सिर्फ 1494 रन बना सके हैं। एवरेज महज 37.35 है, जो कि ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के बैटिंग एवरेज से भी कमजोर है।